तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, सारे आईसीजी जीडीडीवी के जाबाज सिपाहियों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का मॉडल पेपर। लगातार मैं आपके बीच में बना हूं और तब तक बना रहूंगा जब तक फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखता हूं भाई, क्या है? यदि फन को डीएसएल की तरह कूट किया जाए, इफ फन इज डिकोडेड एज डीएसएल सो दैट होटल इज डिकोडेड एज। तो देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। फन का मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू है भैया, ये कितना है? आपने कहा सर इसका तो प्लेस वैल्यू 6 है। 6 को क्या कर रहा है? ये 4 कर रहा है। 6 को क्या कर रहा है? 4। ये 21 है। 21 को क्या कर रहा है? 19, मतलब -2 कर रहा है। क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। तो 8 में से 2 घटा ले मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 6। 15 में से 2 घटा लो, कितना हो जाएगा? 13। 20 में से 2 घटा लो, 18। क्या FMR कहीं एक जगह है? आपने कहा सर बिल्कुल एक जगह है। और इस तरीके से आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है और आप बन चुके हैं करोड़पति। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? दिए गए शब्दों में शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा? विच इज द लास्ट वर्ड इन द डिक्शनरी गिवन बिलो। अल्फाबेटिकली आपको इसको अरेंज करना है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब जगह ओ है, ओ के बाद पी है, ओ के बाद पी है, ओ के बाद डी है, ओ के बाद यू है। सबसे लास्ट में ओ के बाद यू वाला शब्द आएगा। यहाँ से आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर सी हो गया भाइयों। आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। देखो तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। 7 है, 7 का 2 गुना है। 7 का 2 गुना है, 14 का 3 गुना है, इसका 4 गुना है। अभी मुझे 5 गुना चाहिए। तो 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30 और 4 34, 5 इक्का 5 3 8। कहने का मतलब इस सवाल का जो जवाब है वो कितना है? 840 है। क्या कर रहा था? पहले 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, अगेन 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 5 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो भाई। जो संबंध रोटी का गेहूं से है वही संबंध ईंट का किससे होगा? रोटी इज रिलेटेड टू व्हीट इन द सेम वे एज ब्रिक्स इज रिलेटेड टू। रोटी गेहूं से बनती है तो ईंट मिट्टी से बनेगा, और मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं भाई। मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट, ए इज द फादर ऑफ सी। ए इज द फादर ऑफ सी। जो ए है ना, ए मेरे भाई किसका बाप है? तो आपने कहा मुझे क्या पता। हमने कहा सवाल में कह रहा है सी का बाप है। फिर डी इज द सन ऑफ बी। बी अभी नहीं है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। जो ई है वो ए का भाई है। जो ई है मेरे भाई वो क्या है? ए का भाई है। हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है? ई इज द ब्रदर ऑफ सी ए एंड सी इज सिस्टर ऑफ डी। जो सी है, डी इज द सन ऑफ बी। अच्छा, ए सी का पिता ए है, बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, यानी डी की बहन सी है। डी की बहन सी है। अच्छा, एंड सी द सिस्टर ऑफ डी। जो सी है ये डी की बहन है, मतलब ये लड़की है, डी की बहन है। एंड फिर क्या बोला था? डी सन ऑफ बी। जो डी है मेरे भाई, जो डी है वो बी का बेटा है, तो बी इसकी पत्नी हो गई और ये लड़का है। बी इज द डी इज द सन ऑफ बी, इज ब्रदर ऑफ ए। ठीक, सब कुछ हो गया। सो हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। जो बी है वो ई के साथ, ई की भाभी है भैया, क्योंकि ए का भाई ई है और ई ए की पत्नी बी है, तो ये भाभी हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? भाभी, बोले तो सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, आपको अगर आपका भी सपना एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी एग्जाम को क्रैक कर अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाना है, अपने फादर की नाक को ऊपर करना है, नाज बढ़ाना है, तो आपको जुड़ना है दोस्तों एमकेसी से। क्योंकि डिफेंस के सेक्टर में पिछले 16 सालों से वास्तव में अगर कोई सफलता प्रोवाइड करा रहे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मतलब सबसे ज़्यादा, तो वो हमारा इंस्टीट्यूशन है। हमसे जुड़ने के लिए आपको 9693330033 पे कॉल करना है। बस आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमसे जुड़ना मतलब सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाना। अगले सवाल पे आ जाओ।
अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। कोई पॉइंट ए है मेरे भाई, ए से चलना शुरू करता है और किधर जाता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर जाता है। ये नॉर्थ में 2 km जाता है, नॉर्थ में कितना जाता है 2। फिर दाएं घूम जाता है और 2 जाता है, दाएं घूम जाता है और 2 जाता है, ठीक है। दाएं घूम जाता है और 2 जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 आता है, फिर दाएं घूम जाता है और 2 आता है। अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे के 2 चित्र को दिखाया गया है, एक पासे के 2 चित्र को दिखाया गया। यदि 3 के इनकी सतह पर, 3 नीचे की सतह पर है, 3 किस सतह पे है, नीचे की सतह पर है मेरे भाई, तो 4 3 7 स्टैंडर्डाइज होने घुमा लो, 4 2 1 4 3 और 5, तो 3 का ऑपोजिट 2 होगा बच्चा। 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 2 होगा, 2। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यदि आने वाले कल से अगला दिन, जो आने वाला कल है, दिस इज द कल, आने वाले कल से अगला दिन रविवार है, अगला दिन रविवार है, तो कल मतलब शनिवार होगा, कल मतलब शनिवार होगा। मतलब जिस दिन बात कर रहा है, आज मतलब क्या है मेरे भाई, शुक्रवार, शुक्रवार का मतलब फ्राइडे, दिस इज द फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ओके। अब क्या रहा है, तो बीते कल से, संडे के पहले क्या रहा होगा, थर्सडे, बीते कल से पिछला, तो थर्सडे के पहले क्या होगा मेरे भाई, वेंसडे होगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर वेंसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। दिए गए आरेख में कौन सा आरेख फूलों, कमलों और गुलाबों को, तो देखो कमल और गुलाब बोथ आर फ्लावर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लावर, ये है, दिस इज द फ्लावर, दिस इज द लोटस एंड दिस इज द क्या है आपका रोज, रोज डे तो निकल ही गया आखिरकार। अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, देखो क्या हो रहा है, ये यल जो है आपका ऐसे था, फिर यहीं पर ये पलट जाता है, यहीं पे पलट जाता है, फिर ट्विस्ट करता है, ऐसे था, फिर यहीं पे पलट जाता है, फिर यहाँ आके ट्विस्ट करता है, फिर ऐसे पलट जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। कहाँ पर है, तो आपने कहा सर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 जगह है। अब इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल सर्किल, सर्किल ट्राइंगल, ट्राइंगल सर्किल, सर्किल ट्राइंगल, ट्राइंगल सर्किल्स, ट्राइंगल सर्किल। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, सर्किल, यहाँ पे क्या होगा, सर्किल। भाई ट्राइंगल नीचे, सर्किल ऊपर, सर्किल नीचे, मतलब यही पलट रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ऊपर आ जाएगा, ट्राइंगल ऊपर आ जाएगा। तो बी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, हमारे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, मतलब आईसीजी के दोस्तों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन, आपको एक बात बता दूं, ऑनलाइन में भी एमकेसी लर्निंग ऐप से बेस्ट भारत में कोई लर्निंग ऐप नहीं है। आप हमसे जुड़ें, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। जय हिंद भाइयों। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने लेकर हाजिर हैं अरिथमेटिक का आपका मॉडल पेपर आईसीजी जीडी का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि यहाँ से कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपका मॉडल पेपर जो आपको दिया जा रहा है बच्चों, ये आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। इसके आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से बच्चों आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पे देखिए भाई, प्राइस में आप 20% की वृद्धि कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 20 से करना 20 पंचे कितना आ जाएगा 100, वृद्धि हो जाएगा तो 5 से कितना आ जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे खपत में कमी कहा जानी चाहिए, तो खपत में कितनी हो जाएगी, तो इसका जस्ट उल्टा रेशियो कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 1 की कमी आएगी 6 में से, तो 100 में से 1/6 बच्चों 16 सही 2 बटा कितना आ जाएगा 3%, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। आगे 20, 24, 29 में से प्रत्येक में एक निश्चित संख्या घटाई जाती है। घटाने के बाद वे संख्याएं समानुपाती होती हैं, घटाई गई संख्या। अगर आप देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं 6 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तो 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तो आप देखिए 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23।
अब आपको पता है कि ये अगर समान अनुपात में है तो भाई ए बी सी अगर बच्चों आपका समान अनुपात में है तो क्या होता है, ए रेशियो बी समान अनुपात में होगा बी रेशियो सी। तो अंदर अंदर का गुणा जो है बाहर बाहर के गुणा क्या होता है, बराबर होता है, यही आपका होता है। तो ये आप देखिए कि 18 का स्क्वायर करें क्या इनके गुणा के बराबर होगा, आप बोलेंगे नहीं ये तो गलत बात है। 4 यहाँ पे चेक करिए, 4 यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 16, 20 और 4 आपका कितना आ जाएगा 25। अब देखिए b का स्क्वायर 20 भी सेम कितना आ जाएगा 400 और 25 चौका 100 400। तो यही आपका आ जाएगा जो आपका समान अनुपात में बनाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो विक्रय मूल्य है वो आपका क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 4/3 है, ये चीज़ है। तो SP/CP कितना आ जाएगा आपका 4/3। 3 का सामान 4 में बेचेंगे, 1 का लाभ हो जाएगा 3 में से, तो 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। 33 सही कितना होता है आपका 1/3 सी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो भाई कौन कौन है, 2 3 आपका 5 7 आपका 11 यही है। तो 2 3 5 7 11 प्रथम 5 संख्याओं का आपका क्या निकलना औसत। तो यहाँ पे देखिए 11 7 कितना, यहाँ पे 7 3 10 10 और 5 2 7 17 17 1 18 18 और 10 कितना हो जाएगा आपका 18 10 28। कितनी संख्या है 5 5 5 25 3 आपका 5 36 5 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 6। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं एयरफोर्स नेवी ICG से ज्वाइन होना तो बिल्कुल बच्चों 9696330033 पर आप कॉल करिए और आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे SCF आपका 3/4 7/8 SCF आपको निकालना तो ऊपर वाली वैल्यू का SCF कितना है 1 है, कोई कॉमन ही नहीं है। 4 8 20 का बच्चों कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 आपका LCM हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका y का मान पूछा गया है तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 यहाँ पे आ जाएगा, 22 उधर जाएगा तो यहाँ पे आपका देखिए इधर आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे इधर आपका -10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 जुड़ेगा आपका, तो y गुणे कितना आ जाएगा 3 है। तो इसमें जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 से काटेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बच्चों आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे दिया गया एक व्यक्ति 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी ये है x/2 चलता है यहाँ पे, और ये कितना चलता है x/3 चलता है, और अगला ये भी x/4 चलता है। ये समय आपका कितना दिया 52 मिनट, तो 52/60 करेंगे। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे 4 15 आ जाएगा। यहाँ से LCM देखिए कितना आ जाएगा आपका 12, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 4 3 कितना आ जाएगा 12। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 13/15 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे 6 4 10 3 13, तो 6 4 10 3 13 कितना बचेगा आपका x केवल बचेगा 13 13 कैंसिल। यहाँ से आप चेक करेंगे x बराबर 12 बटे कितना आ जाएगा आपका 15, तो यहाँ पे 3 चौक 12 और 3 पचे कितना आ जाएगा 15। तो 4/5 किलोमीटर आपका क्या दिया गया 4 आपका, तो यहाँ पे तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी आपका कितना है ये आपसे पूछा गया है। 3 समान दूरियां हैं तो 4/5 है। ऐसे ही 3 समान दूरियों को तय किया गया है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 3x, तो 3 गुणे 4 बटे कितना आ जाएगा 5 5 8 40 8 3 24, तो 2.4 आपका किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2.4 किलोमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं ए और बी एक साथ काम करते हुए एक प्रोजेक्ट को 16 दिनों में काम कर जाते हैं। कितने दिनों में 16 दिनों में काम करते हैं। बी अकेला इस काम को 24 दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो LCM 48 16 3 48 24 दूना 48। ए की वैल्यू अब बी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू कितना रख दे 3 हो जाए 1, तो इस 48 काम को ए 1 की क्षमता से करेगा तो 48 दिन ले लेगा, एक काम डेली करेगा ये। एयरफोर्स नेवी ICG के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका 9696330033 पर कॉल करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। एक वर्ग आपका, एक वर्ग की अगर बात करते हैं परिमाप तो कितना आ जाएगा वर्ग का 4a
और एक समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे अगर साइड मान ले तो 3a के बराबर है। यदि वर्ग का जो विकर्ण है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग का जो विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा, x√2 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, x बराबर 12 आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 4 गुणे 12 आपका, तो 3a, तो भाई आपका 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा त्रिभुज का साइड। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a²√3/4 आपका होता है। तो 16 गुणे 16 बटे 4 आपका इंटू √3, तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ से आ जाए कितना, 64√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64√3 आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए वह अनुपात क्या है जिसमें 120 किलोग्राम वाले चावल को 155 किलोग्राम वाले चावल के साथ मिक्स करके 135 में बेचा जाता है। इसका अंतर निकाल लीजिए, एलिगेशन कितना आ जाएगा, 15। इसका अंतर कितना आएगा, 20। तो यहाँ से 5 चौक 20, 5 3 15, तो 4 और 3 के रेशियो में इसको क्या होगा, मिलाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया आपका, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे 3 एकन्नम 3 और 2 5, 5 बटा कितना आ जाएगा आपका, तो 6 आ जाएगा। 4 एकन्नम 4 1 5, 5 बटा कितना आ जाएगा, 4, माइनस है। यहाँ पे कितना आपका +7 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम 60 आपका, 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 15 पचे कितना आ जाएगा आपका, 75, 6 10, 10 पचे 50, 5 कितना आ जाएगा, 12 सते 84, ये आएगा प्लस का। यहाँ से आप देखिए कितना आ जाएगा, 50 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा भाई आपका, 25 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 4 कितना हो गया, 9, और 8 2 कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे 60 है। आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका, अच्छा ओहो गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना था ना। 4 एकन्नम 4 1 5, 5 बटा कितना आ जाएगा, 4 एकन्नम 4 1 5, 5 बटा 4 है। और यहाँ पे माइनस 3 और 2 5, 5 बटा कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से एलसीएम हो गया 12, 4 3 12, 3 पचे 15, माइनस आपका 6 दूनी 12, 2 पचे 10, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 5, 5 बटे 12 है। अब ये आपका हो गया 5 बटे 12। ये चीज़ें इनके साथ सॉल्व करना है पहले, तो क्योंकि मझला ब्रेकेट, छोटा ब्रेकेट फिर मझला ब्रेकेट फिर डिवीज़न है, तो 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे 2 है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ये फिर, तो 12 बटे कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 7 6 कितना आ जाएगा, 42, 42 बटे 5 है, प्लस आपका 7 बटे 5, तो 42 और 7 कितना आ जाएगा, 49 बटे 5, 5 9 45 और 4 बचेगा आपका 4 बटा 5, तो 9 सही 4 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सी पार्ट। 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी, आप आसानी से घर बैठे बुक को मंगा सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, हमारे पास दिया है क्वेश्चन, एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपये की राशि 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना 483 रुपये है, वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे इसका 10% निकालेंगे तो 230 आएगा, है ना, और दूसरे साल के लिए भी 230। पहले 2 साल की बात करते तो 1/10 निकालें कितना आ जाएगा, 23। इन पैसे को जोड़िए, 2 साल की कहानी है, 2 2 460, 20 80 483, तो बिल्कुल ये तो 2 साल में ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जोड़िए सबको, आपका 2 साल निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, ABC में आपका 3 बल्लेबाज है, 3 मैच द्वारा आपका रनों का अनुपात दिया गया, AB आपका BC। अच्छा B की अगर बात करते हैं, यहाँ पे B कितना है, 7 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुणा करिए, 5 6 कितना आ जाएगा, 30, 5 7 कितना आ जाएगा आपका 35, और यहाँ पे 7 का गुणा 7 5 कितना आ जाएगा आपका 35, और 7 6 कितना आ जाएगा 42, ये हो जाएगा आपका। तो ABC का रेशियो अब चेक करेंगे हम लोग, ABC का जो रेशियो कितना आ जाएगा, A का 30 हो जाएगा, B का देखिए यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35, तो B का 35, C का आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब बात करते हैं ABC टुगेदर स्कोर 856, देन द नंबर ऑफ स्कोर्ड बाय B ने कितना स्कोर किया है 35, और टोटल रन कितना आपका देखिए 4 3 7
70 और यहाँ पे 30 100 और 5 2 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 107, और यहाँ पे कुल कितना 856 में से कितना हुआ आपका। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा 8 बार आएगा आपका, 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, 4 8 तरीक 24 और 24 4 कितना हो जाएगा 28, 280 बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य होंगी। कोई दो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, कोई दो अभाज्य संख्या भाई उनमें आपका सह अभाज्य का मतलब आपका क्या है, एचसीएफ उनका 1 आना चाहिए। दो अभाज्य संख्याएं हैं तो 1 आएगा, तो हो नहीं सकता, हमसे नहीं पूछा है। कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे, कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे तो उनका भी क्या आएगा, एचसीएफ नहीं आएगा। कोई दो क्रमागत संख्याएं लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे भी आपका आएगा यहाँ पे कोप्राइम। कोई दो क्रमागत सम संख्या कोई लेंगे तो हमेशा दो जरूर कॉमन आएगा बच्चों, तो इनका एचसीएफ हमेशा 2 आ जाएगा, इसी का नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा। यही आपसे पूछा है। यहाँ पे बात करते हैं, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर देता है, बी आपका 24 दिनों में कर देता है। देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा 72, तो 24 या 72, 18 चौक 72। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों बाद बी उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में हो जाए। तो भाई बी बाद में जुड़ता है ना, कितने दिनों बाद बी को जुड़ना चाहिए। ए तो पूरा कंटिन्यू काम किया, तो 4 दिन, ये 4 के हिसाब से 15 दिन काम किया, तो 15 चौक कितना हो गया 60 काम कौन करता है, 60 काम तो ए करता है। बचा कौन आपका, तो ये ए करता है। बचा कितना, इसमें से घटाइए 12 काम, 12 काम बी 3 की क्षमता से कितने दिन करेगा, 4 दिन। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ए और बी तो कितने दिन बाद बी को आपका आना पड़ेगा, तो 15 है, केवल 4 दिन काम करता है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 11 दिन बाद इसको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 दिन बाद आएगा, तब ये काम को फिनिश कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो बिल्कुल एनरोल हो जाइए 199 में, जहाँ पे आपको 10 सेट मिलेगा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन थे बच्चों, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं आईसीजी जीडी-डीबी के बहुत ही जीके के बेहतरीन प्रश्नों के। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आखिर क्या लिखा गया है, इसको खूब गौर से पढ़ें, सारे शेर पढ़िए। क्या लिखा है, वैदिक धर्म आधारित था। वैदिक रिलीजन वाज बेस्ड ऑन मूर्ति पूजा, आइडोल वर्शिप, यज्ञ पर, यज्ञ, अष्टांगिक मार्ग पर, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा पर, नॉन वायलेंस। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। किस पर निर्भर था, यज्ञ पर निर्भर था। ठीक शेर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया। लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, कुंडग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब क्या होगा, कुशीनगर। कुशीनगर। आए अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित थीं। Who vested the residuary powers in the union established by the Government of India Act 1935. Governor General, British Crown, Union, none of these. तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए।
उस समय किसके पास थी? गवर्नर जनरल। ठीक शेरों, कम टू द नेक्स्ट। अगला, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेयर हैड द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? तो 4 का सही जवाब क्या होगा शेरों? इसका सही जवाब दिल्ली। क्या होगा भैया? दिल्ली। ठीक। अगला और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? एक्सेप्ट टू which 2 of the following planets? Except which of the following 2 planets? Rest all the planets revolve anti-clockwise around the sun. Mercury और Venus, Earth and Venus, Uranus and Neptune, Venus और यूरेनस। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये रहे हमारे जीके के बेहतरीन 5 प्रश्न, 5 क्वेश्चंस। इसको आप जम पढ़िए, शेयर भी करें, यार दोस्त तक पहुंचाएं और आप श्योर क्रैक करेंगे। ठीक से ऐसे हमेशा हम लोगों के इस जीके के सवाल प्रश्नों को देखते रहें, बहुत अच्छी सफलता पाएं। ठीक शेरों, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार मॉडल पेपर आईसीजी जीडी डीबी के लिए। इंग्लिश का चाहे जीडी का पेपर हो चाहे डीबी का पेपर हो, आपको इंग्लिश मैंडेटरी है, आपको पता है इंग्लिश सेम आती है, दोनों की इंग्लिश का पेपर एक ही होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ओनली 15 क्वेश्चंस। बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। क्या लेवल है उनका, क्या पैटर्न है, वही मैं आपको बताने आया हूँ इस मॉडल पेपर के थ्रू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। लेट अस स्टार्ट नाउ प्लीज़। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है भाई? लिबरल का मतलब होता है बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु, बहुत बड़े दिल वाला। और इसका पूछ रहा भैया सिनोनिम पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग रखने वाले जो वर्ड हैं लाइक दैट। लिबरल का मतलब होता है उदार, दयालु। तो इनमें से किस वर्ड की मीनिंग है उदार या दयालु? वही हो जाएगा आपका साइनो यानी सिनोनिम्स हो जाएगा। अच्छा भैया, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, टॉलरेंट, सहनशील, जेनरस मिल गया आपको उधर। दिस वन इज द साइनो ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जेनरस और लिबरल बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। एजुकेटेड होता है शिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका साइनो। द नेक्स्ट वन विलीफाई। विलीफाई में होता है किसी की निंदा करना, किसी को बदनाम करना, किसी को अपशब्द बोलना, यू कैन से गाली देना, किसी को पर कलंक लगाना। अंडरस्टूड? तो विलीफाई का भैया साइनो पूछ रहा है। डिजर्व में होता है त्यागना। डिप्राइव में होता है वंचित करना। डिफेम करना, किसी पर कोई कलंक लगाना, किसी पर कोई कलंक लगाना। डिफेम में होता है बदनाम करना, जस्ट लाइक जैसे किसी को बदनाम करना। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, विलीफाई को आप कनेक्ट कर सकते हैं डिफेम से। और डिसीव में होता है धोखा देना। तो विलीफाई का सिनोनिम हो गया डिफेम। 2 आपके हो गए सिनोनिम। नेक्स्ट वन प्रिकैरियस में होता है सावधान। प्रिकैरियस में होता है सावधान। प्रिकैरियस में होता है खतरनाक होता है। प्रिकैरियस खतरनाक होता है। अच्छा, तो इसका एंटो पूछ रहा है भाई, चलो दिमाग लगाते हैं। प्रिकैरियस का एंटो पूछ रहा है ना, तो डेंजरस तो इसका साइनो हो गया। कासस, इसका आप बना सकते हो सेफ। देखो गिवन ऑप्शन में से आपको ढूंढना होता है कि विच वन इज़ द बेस्ट,
किसी क्वेश्चन का चारों गिवन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो यहाँ पर प्रिकेरियस होता है खतरनाक, इसका अपोजिट सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, ठीक। एंटोनिम। नेक्स्ट पूछ रहा हार्ड मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही सख्त। एंटो पूछ रहा है बेटा इसका, एंटो एंटोनिम। अब हार्ड का कठोर हो गया, सिल्की मतलब होता है रेशमी, सॉफ्ट मतलब होता है बहुत ही मुलायम, स्मूथ चिकना, ड्यूरेबल जिसकी अवधि ज़्यादा हो मतलब टिकाऊ, मजबूत कह सकते हो आप। तो हार्ड का एंटोनिम आप बना दीजिए सॉफ्ट। बहुत हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है, तो दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 यू कैन से। नेक्स्ट वन, टू एंटोनिम, टू सिनोनिम। और आगे देखिए, ये देखिए अब आगे आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये तो भैया एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे आपका आईसीजी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब में कम से कम एक नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। चलो भाई देखें, डिड दे पे द क्लर्क्स दियर सैलरी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस के टेंस को नहीं चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, तो हमारा पैसिव भी पास्ट में ही रहेगा। यहाँ पर द क्लर्क्स, यहाँ इन्होंने द क्लर्क्स इन्होंने कर दिया द क्लर्क, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। डिड मतलब कि पास्ट का इंडेफिनिट, इन्होंने पैसिव में लगा दिया बीइंग, बीइंग तो आता है कंटिन्यूअस में, जबकि पास्ट का इंडेफिनिट है कंटिन्यूअस, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? दिस वन। इसको एलिमिनेशन के थ्रू लगाइएगा तो बहुत इजीली 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट मतलब कट जाएंगे, एक बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। अगला फिर वही आ गया एक्टिव पैसिव। चलो भाई, टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु से अगर कोई एक्टिव वॉइस आपका स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस हमेशा बाई होम से स्टार्ट होगा। बाई होम के जस्ट आफ्टर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो बाई होम के बाद में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बाई होम के तुरंत बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब। दिस इज रॉन्ग हियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वाज कहाँ से आ गया? मैंने कहा जस्ट आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, बाई होम प्रेजेंट इंडेफिनिट यू अकॉर्डिंग टू दिस वन। वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज राइट हियर, दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इस मॉडल पेपर के थ्रू कि भाई जो 15 क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का। अंडरस्टूड। नरेशन आ गया। ही सेड व्हाई डिड यू गिव अप योर जॉब? क्वेश्चन मार्क। रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है, इसका मतलब कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिड है और कंजंक्शन तो वही रहेगा आपका। चलो ठीक है, कंजंक्शन छोड़ो आप पहले। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का इंडेफिनिट है तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट के परफेक्ट में, हैड आना चाहिए, हैड आना चाहिए। हैड ना तो बी में हैड आया, ना सी में, ना ही डी में, हैड केवल ए में आया। चलो देखते हैं। ही आस्क्ड हर, वाई हो गया। सी जब इन्होंने बना दिया ऑब्जेक्ट तो सी ठीक है, सी वाई सी हैड गिवन अप योर अकॉर्डिंग टू सी हर जॉब, राइट। ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट, ये भी आपका नरेशन है। ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। ठीक भाई, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो टुमारो विल बी चेंज्ड, टुमारो विल बी चेंज्ड इन द नेक्स्ट आर इन द फॉलोइंग द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अच्छा, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? आई एम, तो आई वाज, आई का ही। दिस वन इज योर राइट ऑप्शन, राइट आंसर। सेड कंजंक्शन दैट, आई चेंज इनटू ही, एम इनटू वाज। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस तो चेंज होगा ही होगा। ऑप्शन सी डी इज राइट हियर। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया है। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, पक्षियों के हम अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षी, क्या बोलेंगे इसको? पक्षी विज्ञान यू कैन से।
पक्षी विज्ञान। जूलॉजी आपको पता है, चीरफाड़ वाला होता है। बायोलॉजी भी आपको पता है। नेक्स्ट वन, MKC लर्निंग ऐप, मतलब ज़बरदस्त एक ऐसा ऐप जो आपको घर बैठे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक ऑफलाइन। ये एक ऑफलाइन कोर्स परचेज करने का एक आपको दिया गया है ऑप्शन कि वो बच्चे जो किसी भी कीमत पर ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो चलो उनके लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है MKC लर्निंग ऐप। रेट भी बहुत कम कर दिया गया कि चलो भाई, हिंदुस्तान की पूरी जनता अगर पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रही तो पैसा उनके एजुकेशन में ऑब्स्टिकल ना क्रिएट करें। दैट्स वाई इसको इतना चीप बना दिया गया। लेकिन कसम से बता रहा हूँ कि इसमें देयर आर सो मैनी फैसिलिटीज़, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि जितना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो आप अगर डिफेंस का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो तो एक बार इसको आप ट्राई करें, खुद ही आप सोचेंगे, 10 लोगों को बताएंगे कि यार ये बहुत गजब का मतलब MKC लर्निंग ऐप कोर्स है आपका। सो मैनी फैसिलिटीज़ आर गिवन इन दिस ऐप। Next question, find out the wrongly spelt word. Which word is wrongly spelt here? Rain is right here. Neither is also right. Ne is also right. Niece is incorrect. NIECE is right. Correct spelling. And you आपको फाइंड आउट करना था wrongly spelt, तो D में NEI नहीं बल्कि NIE होता है। That's why this word is wrongly spelt here. This is the correct spelling of niece. Next, ग्रामर सेक्शन आ गया। ग्रामर का ये सेंटेंस फिलर एक आपका पैटर्न है। ग्रामर को पूछने के देयर आर 3 पैटर्न्स, सेंटेंस फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड स्पॉटिंग एरर। तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रामर, वी नीड सम, हमको आवश्यकता है कुछ। विच टाइप ऑफ पीपल, you can say educated people. You have to fill here an adjective. Educated नहीं, education नहीं, educating नहीं, educated people, because this one is an adjective. शिक्षित लोग। Next one is also a sentence filler. I want all the students to discuss it among. I want all the students to discuss it among. तो यहाँ पर reflexive pronoun will be used. यहाँ पर हो जाएगा among themselves, क्योंकि students के according this one is singular, this one is singular and this one is also singular. It means option D is appropriate here. Next one, nobody cheats more than he in the examination. There is no need of improvement. then के बाद में किस केस का प्रयोग करना है इसको डिसाइड करता है। then के पहले आने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन किस केस में है। अगर then के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है तो then के बाद में भी सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। That's why he is right here. There is no need of improvement in the given sentence. Next one, this one is sentence improvement. Everyone does his work. सभी लोग अपना काम करते हैं। Everyone his आ गया। फिर everyone के लिए यहाँ पर one self is wrong here, क्योंकि हम everyone के लिए केवल प्रोनाउन ही के ही केसेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर everyone के लिए हिज आया है तो यहाँ भी everyone के अकॉर्डिंग ही का केस आ जाएगा himself. Next one, Smita's house is at a stone's throw from here. Smita's house is at a stone's throw. दिस राइट, इसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर। ये पैटर्न है ग्रामर को पूछने का। एक सेंटेंस को 3 खंड में बांट दिया गया है ABC पार्ट में। अगर ग्रामर का कोई एरर हो पार्ट A या पार्ट B या पार्ट C में तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो एरर देन योर आंसर विल बी ऑप्शन D, मीन्स नो एरर।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस, स्मिताज हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर, सेंटेंस राइट हियर। तो इस मॉडल पेपर को आप फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड वॉच करें और आपको पता लगेगा भाई किस टाइप किस लेवल का क्वेश्चन आता है। पैटर्न आपको दिया, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब कि जैसे वोकैब के बेसिकली 5 पैटर्न्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन एंड इडियम फ्रेज। अब 5 पैटर्न, ग्रामर के कितने पैटर्न्स हैं सब मैंने आपको दे दिए। ओनली 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ICG GDDB, केवल 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही मॉडरेट यू कैन से बिलो मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप मुझसे जुड़िए और आप समझ लीजिए कि मैं तो बार बार बोलता हूँ, केवल एक बार आप सेवा करने का मौका दीजिए, ठीक? फिर आप खुद ही सब कुछ भूल जाएंगे, आपको लगे यार हम यहाँ आने में लेट क्यों कर दिए। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा उपदेश नहीं देंगे आपको, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। आप सारे प्यारे बच्चों को जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको जय हिंद और सबका स्वागत है। बेटा जो है यहाँ पे ICG का ये मॉक टेस्ट जनरल साइंस का है। देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर के रूप में दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल द्वारा शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया था। तो आंसर इसमें बेटा जो है डायनेमाइट है, डायनेमाइट आंसर डी है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत इन्होंने सबसे पहले नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इन्होंने डायनेमाइट का खोज किया था। डायनेमाइट। तो आंसर है बेटा, आंसर है डी, डायनेमाइट आंसर है, डायनेमाइट। यहाँ पे द नोबेल प्राइज स्टार्टेड बाय अल्फ्रेड नोबेल हु हैड इन्वेंटेड बाय, किसको इन्वेंट किया था? डायनेमाइट। इन्होंने सबसे पहले ग्लिसरीन पे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया था और नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मेशन बना। नाइट्रोग्लिसरीन TNG का फॉर्मेशन हुआ और TNG के हेल्प से इन्होंने डायनेमाइट का फॉर्मेशन किया था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, इनमें से कौन एक सदिश राशि है? आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। तो दिया है बेटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेशर है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, आप जानते हो कि जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर है ए। आंसर क्या है? ए है। आंसर ए है, आंसर ए है बेटा, आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक साइकिल सवार साइकिल चलाते समय किसके कारण नहीं गिरता है? तो यहाँ पे दे रखा है बेटा, ये साइकिल राइडर्स डज नॉट फॉल एट द टाइम ऑफ राइडिंग ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा जो है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेक्ट आंसर है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेक्ट आंसर है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेक्ट आंसर है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। तो साइकिल सवार जो है अपने बॉडी को साइकिल सहित जो है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे सेंटर की ओर मुड़ जाता है और सेंटर की ओर मुड़ने से जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो बिल्कुल कंजर्व हो जाता है और व्यक्ति गिर नहीं पाता है। नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए थर्ड, एक वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए एक पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। बिल्कुल सही लिखा है बेटा। पिंड पर लग रहा अभिकेंद्र बल इसके वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल सही है। घूमने के लिए कार्य करता है। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट बी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्टेड अपॉन द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सेंटर की ओर काम करता है। अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एक्ट अपॉन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डूइंग वर्क टू कीप रोटेटिंग इन द सर्कुलर पाथ। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सही है। आंसर है बी, आंसर बी है, आंसर बी है बेटा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन यहीं पे अगर पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डूइंग वर्क टू कीप इट रोटेटिंग इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a body is doing work to keep it rotating in the circular path। पिंड पर लग रहा अभिकेंद्र बल इसके वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए कार्य करता है, घुमाने के लिए कार्य करता है। तो बेटा जो है अभिकेंद्र बल के द्वारा जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे कथन 1 सत्य है और कथन 2 की व्याख्या करता है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो यहाँ पे बेटा जो है वर्कडन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू वर्कडन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यहाँ पे यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है सी है, सी करेक्ट स्टेटमेंट है, सी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू वर्कडन की वैल्यू जो होती है 0 होती है, पावर डिलीवर की वैल्यू 0 होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू जो है टार्क की वैल्यू भी 0 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि पृथ्वी की परिभ्रमण चाल बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का भार, कह रहे हैं कि द ऑर्बिट्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर कॉल्ड। तो बेटा जो है यहाँ पे पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें दे रखा है, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, याद रखिएगा। पार्किंग ऑर्बिट आंसर है पार्किंग ऑर्बिट। अगर कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। और कह रहा है कि यदि भूमध्य रेखा पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए तो वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा। वस्तु का जो भार है वहाँ पे घट जाता है, बढ़ने पे क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। आंसर है डी, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पिंड का भार भूमध्य रेखा पर 5 किलोग्राम है तो ध्रुवों पर इसका भार 5 किलोग्राम से अधिक होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो आंसर है डी, 5 किलोग्राम, मोर देन 5 kg, क्योंकि आप जानते हो कि पृथ्वी के ध्रुवों पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे सबसे कम होती है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा है पानी से भरा एक नाद किसी स्प्रिंग तुला पर रखा है। यदि हम नाद को छुए बिना पानी में अपना हाथ डालते हैं तो तुला का पाठ्यांक परिवर्तित होता है। बेटा जो है तुला का पाठ्यांक जो है इंक्रीज कर जाता है, इट विल बी इंक्रीजेस बाय द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
When a solid is heated, it turn directly into gas. This process is called, क्या बोलते हैं बेटा, कोई भी सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। आंसर है सी, आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन ए केमिकल चेंज? आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा केमिकल चेंज है। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, रस्टिंग ऑफ ओर्स, आयरन्स। तो 3 और 4 जो है क्या है बेटा? केमिकल चेंज है 3 एंड 4। तो आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है बेटा, आंसर सी है। 3 एंड 4 करेक्ट है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मरकरी एज ओर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? तो मरकरी, अमलगम में मरकरी होता है, याद रखना। आंसर है, आंसर है डी, आंसर है डी, अमलगम, आंसर डी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें किसमें पारा एक अयस्क के रूप में घटकों में सम्मिलित होता है? अमलगम में होता है, अमलगम। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड? बेटा जो है यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन। हम लोग पढ़ते समय हम आपको बताए हैं कि ये जो एल्युमिनियम है, टिन है, लेड है, बेरिलियम है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्म करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर के समान बिहेव करता है, माने एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो आंसर है सी, आंसर है सी, आंसर सी है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी रासायनिक बंधों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य होने वाले परस्पर अंतःक्रिया। तो बेटा जो है आंसर डी है, इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। आंसर डी है, आंसर डी है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अणुओं में मौजूद आबंध होता है द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर है सी, आंसर सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा लुईस क्षार नहीं है? तो बेटा जो है यहाँ पे जो H2O है ये भी लेविस क्षार है, Cl माइनस है ये भी लेविस क्षार है। और इसमें किस कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो आंसर है जितने पॉजिटिव चार्ज वाले लोग होते हैं ये लेविस अब एसिड होते हैं। तो आंसर है ए, आंसर ए है, आंसर ए है, आंसर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अम्लीय रोधक का पीएच मान, एसिडिक बफर का पीएच मान सदैव जो है 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है। तो आंसर है बी, आंसर बी है। और इसी के साथ जो है थैंक यू, जय हिंद,